कुंडकोपनिषद मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करे। वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बल एवं सभी इंद्रियां विकसित हों। समस्त उपनिषदें ब्रह्म है। मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग ना करे। मेरा परित्याग ना हो। इस प्रकार ब्रह्म में निरत हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो। वेदों का अध्ययन करने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष को गुरु अपने घर जाने की आज्ञा प्रदान कर देती है, वह व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुकूल स्त्री को स्वीकार करके तथा अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन यापन करे। तदनंतर अपने पुत्रों में धन को बांटकर ग्राम, गांव, घर से संबंधित सभी कार्यों को पुत्रों को सौंप करके पवित्र देश में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सन्यासी को वायु अथवा जल का सेवन करके अथवा शास्त्रानुमोदित कंदमूल आदि से सतत अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही संसार को शरीर तक सीमित मानकर मोह ममतावश अश्रुपात नहीं करना चाहिए, परंतु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं कहा जा सकता। यह तो साधारण नियम का पालन है। सन्यासी के नियम इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए सन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। साधारण लोगों की तरह स्त्री एवं सांसारिक सुखों का परित्याग कर वन में गमन करके अनुष्ठान आदि करने से क्या लाभ है? अथवा गर्भावास के भय से ठंडी, गर्मी, सुख दुख आदि से भयभीत हुआ मनुष्य सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है? इस प्रकार की कृत्य करने का कारण यही है कि वह सन्यासी उस गुरु परम पद में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है। वह सदा ही आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है तथा भगवा वस्त्रों को धारण करके दीक्षा ग्रहण कर लेता है। कुक्षी और जन्नेन्द्रिय के स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का क्षौर करा लेता है। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊर्ध्व की ओर करके इच्छानुसार भ्रमण करता है। गृह विहीन वह भिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन करता है। उसे निधिध्यासन करते रहना चाहिए। जंतुओं से संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किए रहना चाहिए। कमंडल, चमस, चीका, त्रिविष्टे, जाड़े से रक्षा हेतु गुदड़ी, लंगोटी, स्नान करने के लिए धोती एवं अंगोछा पास में रखना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त और सभी कुछ सन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए। वह यदि चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार नदी के तट पर शयन करे, बिना कोई विशेष कारण के
शरीर को सुख दुख आदि द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए। स्नान के लिए, पीने के लिए तथा शौच आदि के लिए शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। वह ना तो स्तुति प्रशंसा आदि से प्रसन्न हो और ना ही निंदा अपमान होने पर किसी को श्राप आदि ही दे। भिक्षा के लिए पात्र तथा स्नान आदि के लिए जल जिस किसी भी तरह से मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से अनुपम श्रेष्ठ आचरण को स्वीकार करके यति को सदा ही जप करते रहना चाहिए। सुधी जनों को अपने मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह विश्व रूप ब्रह्म और मनु अर्थात प्रणव रूप अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ज्योति से जल और जल से पृथ्वी, इन सभी भूतों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे उस ब्रह्म को मैं प्राप्त हुआ हूं। अजर अमर अक्षर अव्यय को मैं प्राप्त हुआ हूं। मैं अखंड सुख सागर रूप हूं। मेरे मध्य में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा प्रादुर्भूत एवं विलीन होती हैं। मेरा इस शरीर से उसी तरह संबंध नहीं है जैसे आकाश का मेघ से कोई भी संबंध नहीं रहता। अतः इस शरीर के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मेरा जीवात्मा का क्या संबंध है? मैं जीवात्मा आकाश की भांति कल्पना से परे अर्थात ऊपर हूं। सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक पदार्थों से पृथक हूं। पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूं तथा समुद्र की तरह अपार हूं। मैं ही नारायण हूं। नरकासुर का वध करने वाले, त्रिपुरासुर का वध करने वाला पुरुष तथा ईश्वर भी मैं ही हूं। मैं ही अखंड बोध स्वरूप समस्त प्राणियों का साक्षी, ईश्वर रहित अर्थात मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, अहंकार रहित तथा ममता रहित हूं। अब प्राण एवं अपान के अभ्यास के विषय में वर्णन करते हैं। वृषण तथा गुदा के बीच में दोनों हाथों को रखे, दांतों से जिह्वा को शनि शनि दबाते हुए एक जौ के बराबर बाहर निकाले। उड़द के बराबर लक्ष्य को अनुसंधान करके दृष्टि को श्रोत्र और पृथ्वी पर स्थिर करे, जिससे श्रवण और नासिका में गंध न स्थापित हो सके। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वही स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है तथा वही शिव है। उस अविनाशी ब्रह्म को पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहा जाता है। वे शरीर को भेद कर ऊर्ध्व की ओर गमन करता हुआ मूर्धा को प्राप्त कर लेता है। अपने इस शरीर में मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परम गत कहा गया है। जो मनुष्य इस गत को प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। विकार रहित और उदासीन भाव युक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जिस प्रकार गृह धर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। यह जड़ात्मक शरीर
चाहे जल राशि में पड़ा रहे अथवा स्थल अर्थात जल से रहित भूमि पर पड़ा रहे, मैं जीवात्मा जो स्वयं चैतन्य रूप हूं, इस कारण से उसमें लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़ी के कारण घटाकाश में किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पाती, मैं तो निष्क्रिय, विकार रहित, निष्कल, आकृति रहित, निर्विकल्प, अनित्य, निरालंब, अद्वैत, सर्वात्मा, सर्वातीत एवं द्वय रहित हूं। मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूं तथा निरंतर स्वयं आनंदमय हूं। मैं स्वयं को ही सतत देखता हूं, स्वयं को ही अद्वैत रूप में मानता हुआ, स्वयं के आनंद का उपभोग करता हुआ। मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूं, सतत चला हुआ, रुका हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ या कुछ भी करता हुआ, वह विद्वान मुनि रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करे। ऐसी ही यह उपनिषद है।